क्या शुभ नाम है? मुकेश मुकेश कुमार चौधरी सर। मुकेश कुमार चौधरी। हाँ आप में जी। क्या शिक्षा है, क्या बैकग्राउंड है आपका? पोस्ट ग्रेजुएशन है सर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। आपकी उम्र क्या है? तो 30 मेरी उम्र सर 82 के हिसाब से 40। 40 के आसपास है। और हाँ, और सर इसमें हम लोग मैंने क्राई को उसमें ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में वो प्रॉब्लम आ रही थी हम्म। कि जैसे केस वगैरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हम लोग के पास तो बहुत ज़्यादा रहता नहीं है ना। आपके पास तो उतना ही कंस्टिट्यूशन जैसे पावर है जितना कि कानून ने आपको दिया है, और कानून ने हाँ जनता के हर आदमी को एक पुलिस ऑफिसर बनाया हुआ है। तो आपको आपके संज्ञान में यदि कोई संज्ञेय अपराध आता है तो उसे सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत आप रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट? और तो उसे किसी पुलिस स्टेशन में ही करेंगे ना, हाँ, या आप उसका जो है इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि जो आपके सामने डिटेल आए हैं उसकी कॉपी लगाइए आप, और उनसे कहिए कि सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत कानून ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि कोई भी संज्ञेय अपराध यदि मेरे संज्ञान में आता है तो मैं उसे रिपोर्ट करूं, राइट? इसी राइट। ओके। इसी कानून ने आपके ऊपर आपको भी जिम्मेवारी दी है सेक्शन 154(1) के तहत कि आप जो है संज्ञेय अपराध का संज्ञान लेकर विवेचना करें। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कानूनी कर्तव्य का निर्वहन करें। वो प्रार्थना वरार्थना करना छोड़ दीजिए। आपकी भी लीगल जिम्मेवारी है और थानेदार की भी लीगल जिम्मेवारी है, और दोनों की जिम्मेवारी एक ही कानून से निकल रही है, वो है सीआरपीसी से, राइट? तो क्या होता है कि अपन उनको भाग्य विधाता बना देते हैं। वो भाग्य विधाता नहीं है। यदि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकती है, प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वहन की जा सकती है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर की जा सकती है, और फिर जो है उसके साथ साथ संवैधानिक जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की भी निर्धारित की जा सकती है। यदि राज्य सरकार जानबूझ के संज्ञेय अपराधों के का संज्ञान उनकी व्यवस्था नहीं ले रही है तो ऐसी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कराया जा सकता है। अब हम लोग जो है उनको भगवान बनाए हुए हैं, उनको विधाता बनाए हुए हैं। जिस दिन हम सरकारों को उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी न करने के लिए उनको डिसमिस कराना चालू कर देंगे, उस दिन से जो है ना ये भाग्य विधाता बनना खत्म हो जाएंगे। ये सही काम करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि मुकेश, आपको मालूम है कि आप गुलाम हैं? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि आज भी आप गुलाम हैं, आप कोई स्वतंत्र नहीं है? वो मैंने सुना है कि वो इंग्लैंड वाले में एग्रीमेंट हुआ था, ऐसा कुछ लोगों से। नहीं, आप उस बात को छोड़ दीजिए, एग्रीमेंट को। हाँ अंग्रेजों ने जितने भी कानून भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था, वो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर यथावत लाद दिए हैं। तो आप कानून की दृष्टि वो से तो गुलाम है हो। ही, 1935 में जो बना था है ये तो फिर कर क्या रहे हो? फिर क्यों गुलाम बने हुए हो? क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? यदि आपको मालूम है ही है तो गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हो, और जो है ना ऊपर से जो है 75 साल में गुलामी का अमृतोत्सव मनाना चाहते हो, आजादी का अमृतोत्सव मनाना चाहते हो। तो यदि आप गुलाम आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं और आपके ऊपर गुलामों की व्यवस्था थोपी हुई है, वही जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी वही थोपी हुई है जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए बनाई थी, और जो राजनेता आपके वोट से चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या गुलाम बने रहने के लिए ही पैदा हुए हो? आपने जन्म किस लिए लिया है? गुलाम बने रहने के लिए। इन जो है सफेद पोस्ट जो है राजनेता, जिनके सफेद ड्रेस को छोड़कर, जिनके पोशाक को छोड़कर बाकी सब जो है चीजें काली हैं, ध्येय काला, सोच काली, शिक्षा काली, नियत काली, और
करोड़ों रुपए खर्च के जो है ना चुने जाते हैं और जिस दिन से जीतते हैं उसी दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और भ्रष्टाचार की गंगा इन्हीं के श्री चरणों से बह रही है। तो तुम गुलामों को समझ में नहीं आती है बातें? तुम क्या गुलाम बने रहने के लिए ही पैदा हुए हो? तो फिर क्या कर रहे हो? क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से ज्वाइन करो, चंद्रगुप्त बन के व्यवस्था बदलो। इन वर्तमान नियम कानून में आप घुटन में मर जाएंगे। ये जो है, ये पुलिस जो है आपकी पुलिस नहीं है, ये पुलिस राजनेताओं की पुलिस है। आपके कहने पे ना एफआईआर दर्ज होगी, ना ठीक ढंग से बेवेचना होगी, ना चालान होगा। आप जो है ना इनके चक्कर लगाते हुए मर जाएंगे। और जो जुडिशरी पैदा हुई है उसमें बरसों चक्कर काटोगे तो भी न्याय नहीं मिलेगा। और एक दुष्ट बाहुबली आपके विरुद्ध एक फर्जी शिकायत कर देगा, चार जो है ना फर्जी गवाह पेश करके आपको जो है जेल में जो है ना सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसी सली गड़ी व्यवस्था आपकी है कि नहीं है? हाँ है। तो सर तो अल्टरनेटिव मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तत्काल मैं लिंक भेज रहा हूं, क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन करो, अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो और स्वयं जो है एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री बनो। जो आज तुम्हारे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं उनमें क्या लाल लगा हुआ है? क्यों वो तुम्हारे मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्यों वो तुम्हारे मंत्री होना चाहिए? क्यों वो तुम्हारे एमएलए, एमपी होना चाहिए? जहाँ जिनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना कर्तव्य है। वाई दे शुड बी योर रिप्रेजेंटेटिव? कभी पूछा अपने आप से आपने? सर एक तो बात और है अब आपका जो नीतीश कुमार हैं, वो महोदय किसी से भी हाथ मिलाते रहते हैं। ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहे 7 बार के और 8 बार के। और आप लोग कितने निकम्मे लोग हो कि जो है ना अपने आप को विद्वान कहते हो, पढ़ा लिखा कहते हो, और फिर भी जो है ना जनता को जागृत करते हो, ना लोगों को जोड़ते हो। खड़े हो जाओ, हम आपको जो है ना बिना खर्च के इन दुष्ट राजनेताओं को जिताने की जो है ना ये व्यवस्था करेंगे। आपको उसके लिए ना खर्च करना पड़ेगा, ना आपको कोई कानून तोड़ना होगा, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ना होगा, कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ भिड़ जाइए और चंद्रगुप्त बन के अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रदारों को और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो। और ये उसके लिए ठीक है सर, आपको लिंक भेजिए। चार छोटे से संकल्प हैं उसमें। या तो 10-10 लोगों को जो है 9 दिन जोड़ो, लेकिन ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करके, क्योंकि उन्हें भी यही करना होगा। दूसरा जो है, यदि 10 लोगों को 9 दिन तक नहीं जोड़ सकते हो तो 3-3 लोगों को, लेकिन फिर 30 दिन तक के लिए जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन वो सभी ऊर्जाकृत करना है। जो हम ऊर्जाकृत करना यही है जो मैं आपसे बातचीत की, तो आपके रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए? हुए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा पैदा हुई है, क्योंकि आपके अंदर आक्रोश पैदा। सर ये हाँ, मुझे एक अकाउंट, मेरे पास अकाउंट डिटेल्स है, लेकिन वो अकाउंट का ओनर का एड्रेस अगर पता करना हो तो कैसे होगा? वो मुझे नहीं मालूम है। आप पुलिस को रिपोर्ट करिए। आप जो है ना पुलिस मत बनिए, नहीं तो जेल चले जाओगे। नहीं तो कोई आपके विरुद्ध शिकायत कर देगा उल्टा, तो आप जो है ना फालतू में सड़ते गड़ते रहेंगे। क्योंकि बिना जो है शक्ति हासिल किए यदि राक्षसों से लड़ोगे, आसुरी शक्तियों से लड़ोगे, तो वो तुम्हें नष्ट कर देंगे। आज जो है जो व्यवस्था है वो आसुरी शक्ति रूप धारण कर लिया है। तो इससे लड़ने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के पहले अपने आप को ऊर्जाकृत करो, अपने आप को शक्ति अर्जित करो, फिर इन दुष्ट राजनेताओं को हराकर पार्लियामेंट के मंदिर में ही वो सब गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को बदलो। केवल यही एक विकल्प है। जो संविधान भी आपके ऊपर थोपा गया है उसमें से 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया हुआ था। तो ये दुष्ट राजनेता ना आपको बताएंगे ना बदलेंगे। ये दुष्ट लोग जो है ना जिनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? वो आपके कोई मंत्री, इनमें से कौन ऐसे जो लोग हैं जो आपके मंत्री होना चाहिए? आपके यहाँ जो तेजस्वी है, जो कि नौफैल है, मुझे बताया गया है, वो आपका उप मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? लालू यादव के जो है ना भ्रष्टाचार में जेल जाने के बाद उसकी पत्नी जो है राबड़ी देवी, जो कि अनपढ़ गवार थी, वो आपकी मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए, मुझे जवाब दीजिए। है मुकेश आपके पास कोई जवाब? मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग इस बात पे तुले हुए हैं
ये तो तोले ही रहेंगे। यदि हाँ, यदि ये आप तोले इनको हुए हैं यदि इस आप बात इनको को साबित करने पे कि देखिए, लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है, किसी ने कहा था। नहीं, मूर्खों का शासन नहीं है। यदि उसमें चंद्रगुप्त होंगे, यदि उसमें मूर्ख, स्वार्थी, डरपोक, सामर्थ्यहीन लोग होंगे तो फिर मूर्खों का शासन है। अदरवाइज 2 मिनट में जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऊर्जा मॉडल से जुड़कर अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ लोगों तक पहुंचकर थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प शक्ति से यदि हम इन राजनेताओं को हरा सकते हैं तो क्या हम अकल के दुश्मन हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। तो मैं आपको जो है अभी लिंक भेज रहा हूं, आप ज्वाइन करिए और इसके बाद भिड़ जाइए। हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को हराकर नए भारत को जो है प्रादर्पण करेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का शंखनाद है। ठीक है सर, भेजिए आप। ठीक है, राइट। मिस्टर मुकेश, मुकेश पूरा नाम क्या बताया था? मुकेश मुकेश चौधरी। मुकेश सोरेन। चौधरी। अच्छा, मुकेश चौधरी, ठीक है। चलो बेटे, भिड़ जाओ। क्राई के वेबसाइट पे भी नाम डाला हुआ है सर। यार ये सब चीजें छोड़ो, भिड़ जाओ, एक काम करो, तपस्या करो, देश बदल जाएगा। नहीं तो आप इनके अच्छा सर, चक्कर। हाँ, आरएसएस कैसा ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसके बारे में क्यों इस पे विचार कर रहे हो? सभी एक जैसे हैं। नहीं तो बताइए, आपके नियम कानून क्यों नहीं बदले? आप बताइए, जो है ना, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है वो क्यों रद्द नहीं हुआ? वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 क्यों रद्द नहीं हुआ? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो कि संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है और माइनॉरिटी कमीशन वो भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, उसे क्यों रद्द नहीं किया? तो चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये सत्ता में बैठना चाहते हैं, इनके लिए और कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ सर, ये ऑर्गेनाइजेशन सर, एक और बात और है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में जो बनती है वो बोलती है कि ये करेंगे वो करेंगे, और जब तो बन जाती है इसलिए तो सुनो, देखो, करो, कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे, वो सुनो ना, देखो ना। जब तुम खुद चंद्रगुप्त बनोगे तो तुम्ही को एमएलए एमपी बनना है, और तुमको भी वो सब नहीं करने दिया जाएगा जो जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि कैसे अपराध मुक्त भारत होगा, कैसे साइबर क्राइम मुक्त भारत होगा, कैसे जो है ना खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था आएगी, कैसे करविहीन जो है भारत होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, कैसे जो है हम कहना चाहिए कि पेपर करेंसी मुक्त भारत करके भ्रष्टाचार से लेके हर चीज को जो है ना गाड़ देंगे, और कैसे क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल किसानों की 5 गुना और मजदूरों की 10 गुना आमदनी बढ़ाएगा, और किसी को फ्री भी और रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये रिजर्वेशन और फ्री भी इन दुष्ट नेताओं ने अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए बनाया हुआ है। और ये फ्री भी और दारू और ये सब तभी बांट पाएंगे जब आप गरीब भी हों और दारूखोर भी हों। तो गरीब रखना, आपको दारूखोर बनाना इनका राजनीतिक मजबूरी है, जिससे ये सत्ता में काबिज बने रहें। तो ये गरीबी हटाओ के स्लोगन लगाएंगे, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटेगी। बात को समझ में आई तुम्हारे मिस्टर मुकेश चौधरी? हाँ, आ गई समझ में। तो जाके जो है आप एक काम करिए, यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें 1700 से अधिक वीडियो हैं हर विषय के ऊपर। उन्हें ध्यान से सुनिए, उनके बारे में अपने राय दीजिए, ठीक है ना? और जो है बिना शक्ति के, बिना उसके यदि आप आसुरी शक्तियों से लड़ेंगे तो वो साठगांठ करके जो है ना आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपको जेल और भेज देंगे। वो तब तक आपको टॉलरेट करेंगे जब तक उनको ज्यादा हानि नहीं हो रही है। जब आप उनके स्वार्थ में ज्यादा दखल देंगे तो वो फर्जी मुकदमे भी बनाएंगे और आपको जेल में भी डाल देंगे, और आपकी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। राइट? इसलिए तपस्या करिए, ऊर्जा प्राप्त करिए, शक्ति प्राप्त करिए, और फिर जो है ये सफेद पोश राजनेताओं को पराजित करिए और नए भारत की स्थापना करिए, जिसमें कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून बदले जाएंगे, जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था बदली जाएगी। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी होगा और विश्व गुरु भी होगा। यह निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा और समृद्ध भी होगा। यहाँ किसी भी जो है ना व्यक्ति को रिजर्वेशन का या फ्री वीक लेने के लिए जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य इनकम से इतना पैसा उसके पास होगा कि वो अच्छा घर भी रख सकेगा, अच्छा खा भी सकेगा, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकेगा।
समझ गए? तो सामर्थ्य पैदा करिए मिस्टर मुकेश चौधरी। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, हर वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। ठीक है सर। राइट, भगवान आपका भला करे। अपनी ऊर्जा और शेष बाकी सब लोगों को जोड़िए, दिन रात इसी में लग जाइए। 10 दिन में भारत बदला जा सकता है यदि हम जो है साहस को इकट्ठा कर सकें और पूरी शक्ति के साथ इसमें लग सकें। ठीक है, ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।